नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अपना दीपक विदिशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। नई टीम के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की बैठक। जहां नई टीम के साथ नितिन नवीन की 3 बैठक, संगठन से जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा होने की संभव। ये बड़ी जानकारी जो आपको बता दें, नई टीम के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की महत्वपूर्ण बैठक। नई टीम के साथ आज नितिन नवीन की 3 बैठक है, जिसमें संगठन से जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। नई टीम के साथ 3 बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि संगठन से जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा संभव हो सकती है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी आज राष्ट्रीय राजधानी में कई अहम संगठनात्मक बैठकें करने जा रही है। इस बैठक में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों और राज्य स्तर के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में 3 बड़ी बैठक करने वाली है और ये बैठकें बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा पार्टी की राष्ट्रीय टीम में बड़े बदलाव की घोषणा के कुछ दिनों बाद हो रही है। नई बनी राष्ट्रीय टीम के पदाधिकारियों की नवीन के साथ पहली बैठक होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस वक्त बैठक जारी है, तमाम दिग्गजों की मौजूदगी है। नई टीम के साथ ये बैठक हो रही है और ये बैठक बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा पार्टी की राष्ट्रीय टीम के बड़े बदलाव की घोषणा के कुछ दिन बाद ही हो रही है। और इस बीच आपको बता दें, नई बनी राष्ट्रीय टीम के पदाधिकारियों की नवीन के साथ ये पहली बैठक हो रही है। आपको बता दें, ये बातचीत नई टीम के लिए एक परिचय सत्र की तरह है और इसमें संगठन की प्राथमिकताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल और बीजेपी की जमीनी नेटवर्क को मजबूत करने पर ध्यान दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। और ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 और अपनी लंबी अवधि की संगठनात्मक रणनीति की तैयारी कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बैठक जारी है, जहां आज 3 महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और ये बैठक लगातार हो रही है। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां ग्राफिक के जरिए भी आपको समझाएंगे कि आज 3 अलग अलग बैठक होने वाली है और नई टीम के साथ ये पहली बैठक है। खास तौर से 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। 3 बैठकें होने वाली है और लगातार एक पहला बैठक जो है वो जारी है और कहा जा रहा है कि नई टीम के साथ ये पहली बैठक है। और ऐसे में नितिन नवीन की नई टीम के साथ तमाम जो दिग्गज है वो मौजूद हैं। और आपको बता दें कि नवनियुक्त पदाधिकारियों का आज परिचय हो रहा है। सार्वजनिक जीवन में पीएम के 25 साल के कार्यक्रमों पर भी चर्चा हो रही है। संगठन से जुड़े कामकाज पर भी चर्चा हो रही है और इसके साथ ही नवनियुक्त पदाधिकारियों का आज परिचय होगा और इसके साथ ही सार्वजनिक जीवन में पीएम के 25 साल के कार्यक्रमों पर भी चर्चा हो रही है। और इसके साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी देखा जाए तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है और साथ ही बीजेपी के लंबे कार्यों को लेकर भी यहाँ पर लंबे अवधि के कार्यों को लेकर भी चर्चा हो रही है। संगठन को किस तरह से मजबूत बनाना है, चुनाव की तैयारी कैसे करनी है, तमाम विषयों पर बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, रणनीतियां बन रही हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रही हैं, जहाँ तमाम मुद्दों पर विपक्ष के आक्रामक हमलों का भी जवाब देने के लिए रणनीति बन रही है। तो देखिए, आज ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो जारी है। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में है। बीजेपी आज कई अहम संगठनात्मक बैठकें करने जा रही है और इस बैठक में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों और राज्य स्तर के वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। बैठक जारी है और देखिए, जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है, जहां 3 बैठकें आज होने वाली है। देखिए, बीजेपी का नवीन मिशन, अब चुनौती क्या आपको बताते हैं। युवा मतदाताओं और जेन जी का जो असंतोष है वो लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी के सामने ये भी चुनौती है, संगठन में वरिष्ठ और युवा नेताओं में संतुलन बनाना है। तमाम मुद्दों पर विपक्ष के आक्रामक हमलों का भी जवाब देना है और इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर विपक्ष के जो भी सवाल हैं। अभी आपने देखा, मानसून सत्र जैसे ही शुरू हुआ हंगामेदार रहा।
साल 2027-2028 में राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस चुनाव की तैयारी को लेकर भी चिंतन मंथन करना है, ये भी बड़ी चुनौती है। संगठन में वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं और साथ ही कई युवा चेहरे भी हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना भी बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। और लगातार जिस तरह से जेन-ज़ी का असंतोष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो भी बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। तो देखिए 2027-2028 में भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव पर रणनीति बनानी है। और स्नेह कमल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, देखिए महत्वपूर्ण बैठक लगातार जारी है, 3 बैठकें होने वाली है, क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है इस बैठक का? जी, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारियों की आज जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ले रहे हैं। कुल 65 जो नए पदाधिकारी कुछ दिन पहले नियुक्त हुए थे, वो सभी पदाधिकारी धीमे धीमे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय सुबह से ही आना शुरू सभी पहुंच चुके हैं। अब तक कुछ देर पहले जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक होर्डिंग लगी, उसके पीछे एक सभागार भारतीय जनता पार्टी का छोटा, वहां पे सभी पदाधिकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के संगठन महासचिव DL संतोष की अगुवाई में तमाम पदाधिकारियों की जो बैठक हो रही है। कुल मिलाकर सुबह जब सभी पदाधिकारी आते हैं, उनका स्वागत होता है, नितिन नवीन का सभी लोग अभिनंदन करते हैं। उसके बाद यह है जो पार्टी की जो पदाधिकारियों की बैठक शुरू होती है। तो कुल मिलाकर जो पहला दौर है वो एक तरह से परिचय का दौर है, जिसमें सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का आपस परिचय होगा। और जिस तरह से आपने कहा कि इस बैठक की उपयोगिता की अगर बात कर ले या महत्व की बात कर ले, तो सपना हमें देखना यह होगा कि आने वाली कुछ दिनों के बाद 3 राज्यों के जो है विधानसभा के चुनाव होने, जिसमें सबसे बड़ा राज्य अगर देखें विधानसभा की सीटों की या लोकसभा की सीटों के लिहाज से, तो वो उत्तर प्रदेश, उसके बाद जो उत्तराखंड के चुनाव है, पंजाब के चुनाव है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज है और लगातार तीसरी बार पूरे सत्ता में काबिज होने का प्रयास करेगी। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब जो है सीमावर्ती राज्य है। पंजाब में जो भारतीय जनता पार्टी की जड़ें उतनी कमजोर नहीं है। अब तक भारतीय जनता पार्टी लगातार किसी न किसी के साथ सहयोग से लड़ती आई है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ जो पंजाब की विधानसभा चुनाव में उतरी है। और देखना यह है कि जब आज ये बैठक होती है, इन बैठकों में क्या कुछ आगे की रणनीति चुनाव के लिहाज से बनती है। बिल्कुल, देखिए नई राष्ट्रीय टीम से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की भी कई सारी अपेक्षाएं हैं। क्या लगता है इस बैठक में क्या कुछ उनके लिए लक्ष्य दिए जा सकते हैं तमाम दिग्गजों को? सबने एक बार अपना सवाल दोहराएं आप। जो राष्ट्रीय एक तरह से नई टीम जो बनी है, ऐसे भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इन तमाम जो दिग्गज है जिनकी लगातार बैठकें इस वक्त हो रही है, क्या कुछ उनसे उम्मीद है, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या कुछ जिम्मेदारी उन्हें आने वाले चुनाव के लिए भी दी जा सकती है? आप तक आवाज पहुंच पा रही है स्नेह कमल? जी, अपना सवाल जो है सपना। बिल्कुल, मेरा सवाल ये है, देखिए नई राष्ट्रीय टीम की बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आने वाले, देखिए कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, ऐसे में क्या क्या लक्ष्य दिए जा सकते हैं इन्हें? सबसे बिल्कुल जिस तरह से जो है नई टीम जो है नितिन नवीन की बनी है, 65 सदस्यीय टीम है, जिसमें अगर महिलाओं की बात करें लगभग 14-15% से अधिक महिलाओं की भागीदारी है। हालांकि अगर जो है महिलाओं की बात करें, बड़े शहरों में अगर महिलाओं की बात करें तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की बात हो, चाहे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बात हुई, ये तमाम महिलाओं में चेहरे हैं। वही युवाओं का भी काफी समन्वय है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जो नितिन नवीन की नई टीम है, इसमें अनुभव और युवा जोश का समन्वय है। पूरा जो है फोकस जो है आने वाले 3 विधानसभा के जो चुनाव है उनकी बात करें, चाहे 27 के विधानसभा के बाद 29 का लोकसभा चुनाव हो, उन सभी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो है क्षेत्रीय समीकरण हो, चाहे राज्य के समीकरण हो, चाहे जाति संतुलन हो, सभी को जो साधने का प्रयास किया है। बिल्कुल, देखिए आज की 3 ये बैठक है, तीनों ही बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी बैठक है, क्या कुछ लक्ष्य रहने वाले हैं उस बैठक के? आप सुन पा रहे हैं हमें? आवाज पहुंच पा रही है कमल?
आप तक आवाज पहुंच पा रही है? 15 से 20 आदमी आप हमें चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखिए, आज 3 महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक खास तौर से भी हो जाती है क्योंकि देखिए 2027 और 2028 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं जिसकी तैयारी लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है और इसके साथ ही साथ चिंतन मंथन किया जा रहा है। और देखिए, लगातार ये बैठकें जो है वो जारी है। बीजेपी की ये तैयारी खास तौर से चुनाव के लिहाजे से बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी, और हालांकि देखिए जो पहली बैठक है वो इस वक्त जारी है। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी है इस बैठक में और साथ ही साथ बताते चले कि ये बैठक बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा पार्टी की राष्ट्रीय टीम में बड़े बदलाव की घोषणा के कुछ दिन बाद ही हो रही है और नई बनी राष्ट्रीय टीम के पदाधिकारियों की नवीन के साथ ये पहली बैठक जो है वो हो रही है और ये बातचीत नई टीम के लिए एक परिचय सत्र की तरह हो रही है और इसमें संगठन की प्राथमिकताओं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल को देखते हुए भी बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है।